हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, आपका ही हम ध्यान करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं। मंच पर उपस्थित सर्वे सन्यासीगण, विद्वजन और बाहर से अतिथिगण और पंडाल में बैठे हैं धर्मपुरुषों, ये 2 दिन का आपके गांव में आर्य समाज का वार्षिक उत्सव हो रहा है। 2 दिन तक इसमें बाहर से जो भजनों के सकाए हैं, साधु महात्मा विद्वान आए हैं, ये ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। और ये उत्सव, ये आनंद, ये खुशी, ये 2 दिन नहीं, हमारा तो ये कहना है कि आपके अंदर ये खुशी उत्सव 365 दिन बराबर बने रहे। योग दर्शन के जो ऋषि हैं भगवान पतंजलि जी, वो एक सूत्र कहते हैं, तू दीर्घा ले निरंतर सत्कार से तो कर्ण भूमि, कि आप श्रद्धा पूर्वक लगातार आप उस भगवान का सिमरण ध्यान करेंगे तो आपका ये अभ्यास है वो एक सबल हो जाएगा और आपकी भूमि दृढ़ हो जाएगी और ये आपका क्या है, बराबर आपको आनंद मिलता रहेगा। और हमारे ऋषियों ने इस मनुष्य के सुख और शांति के लिए पराचरण समय से कैसे ये सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके, मन की शांति के लिए योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ना, और हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सके, उसके लिए आयुर्वेद। एक डॉक्टर था, उसके पास एक मरीज गया, उसने कहा मुझे कुछ समस्या है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको क्या समस्या है? मरीज ने कहा कि मेरे 2 बीमारियां हैं, एक तो मेरे को आंखों से कम दिखा देता है और दूसरा कि मेरा पेट है वो खराब है, खा पिया नहीं सकता और गैस होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, वेद ने कहा ठीक है, आपको मैं दवाई दे दूंगा। और उस वैद्य ने, डॉक्टर ने उस मरीज को आंखों में डालने के लिए सुरमा दिया और भूख बढ़ाने के लिए उसने कुछ चूरानी पुड़िया दे दी। अब जैसे ही वो सज्जन उस दवाई को लेकर के घर आए, वो दवाई वो भूल गए और जो खाने की दवाई थी उसने वो आंखों में डाल ली और आंखों वाली दवाई वो क्या है, उसने क्या है वो पेट के लिए खा। अब बीमारी घटने के बजाय वो बढ़ती चली गई। तो वही है कि जो हमारे ईश्वर ने बताया है कि जितना हम मतलब संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या है कि नहीं कहते आप धन कमाओ, नहीं धन खूब कमाओ, क्योंकि ये भी हमारे जीविका का साधन है। लेकिन जितना प्यार हम संसारी पदार्थों से करते हैं, पहले हमारे लिए क्या प्राथमिकता कि हमारा आनंद और शांति होना चाहिए। जैसे कि अभी महाशय जी ने बताया है कि बुद्धि है कि हमें वो है अच्छे मार्ग पर ले जाती है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि नास्ति बुद्धि युक्त से न चालू तक से भावना न चा भाव शांति शांत तो सतम, कि जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, जिस आदमी की बुद्धि भगवान से जुड़ी नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, न चा भाव है, जिस ऐसा श्रद्धाहीन आदमी है उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा, और जिसको सुख नहीं है तो उसको शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे लिए यही है कि हम क्या आयुर्वेद है, वो इसलिए हमारे ऋषि ने बताया है कि 3 बातें आज के टाइम में बहुत बीमारी फैली हैं, हम साथ साथ में आयुर्वेद का प्रचार करते हैं।
कि पथ्यासी व्यायामी विशेषता नरो न रोगिशा। 3 चीजों का आप फॉलो करो, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है कि पथ के संतुलित डाइट लो, न ज्यादा न कम। और आखिरी ऋषि ने कहा है काल भोजन कारणम, काल भोजन आरोग्य कारणम, कि समय पर भोजन करोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर वो आगे कहते हैं ऋषि कि पथ्यासी व्यायामी, खाए पिए तो आप जो है एक्सरसाइज करो। खैर आप तो गांव के आदमी हो, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर हैं, सब आपकी एक्सरसाइज उससे हो जाती है। अच्छे यानी कि सत्संग में जाओ, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो तो क्या आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए 2 बातों का हमारा जो है योग हमें जीवन का संतुलन देता है और यानी कि आयुर्वेद हमें क्या है स्वस्थ रखता है। तो इन सब बातों पर चलेंगे तो हमारा ये जीवन धन होगा, सुख और शांति से व्यतीत होगा। ओम शांति।